बिहार से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न सिर्फ राज्य की राजनीति बल्कि पूरे देश के लाखों मुसलमानों के दिलों को गहरी चोट पहुंचाई है। एक सरकारी कार्यक्रम, मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंच पर आई एक मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन। लेकिन सेकंडों में जो हुआ वो एक लड़की की गरिमा, उसकी पहचान, उसके धर्म, उसके आत्मसम्मान पर सीधा वार था। इतनी बड़ी भीड़ के सामने, कैमरे के सामने मुख्यमंत्री ने उसके चेहरे का हिजाब खींच दिया और यही पल मुस्लिम समाज के लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि अपमान की एक गहरी याद बन गया। इस घटना के बाद नुसरत परवीन टूट गई। 15 दिसंबर को घटना हुई और 16 दिसंबर को ही वो बिहार छोड़कर कोलकाता अपने परिवार के पास चली गई। वो लड़की जिसने पूरे जीवन हिजाब पहनकर पढ़ाई की, घर, बाजार, क्लासरूम, हर जगह अपनी पहचान के साथ रही, आज उसी लड़की को अपने राज्य से भागना पड़ा। नुसरत कहती है, मैं ये नहीं कहती कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर किया, लेकिन जो हुआ वो मेरे लिए अपमान था। वहाँ लोग हंस रहे थे, मैं एक लड़की हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चोट थी। वो आगे कहती है, मैंने कभी अपना हिजाब का मजाक नहीं झेला, आज जो हुआ उसे याद करके मैं सहम जाती हूँ। नुसरत परवीन पढ़ाई में बहुत तेज थी, डॉक्टर बनना उनका सपना था। उन्होंने संघर्ष किया, समाज की बातों को नजरअंदाज किया, लड़की को इतना क्यों पढ़ाना, हिजाब में बाहर कैसे जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, लेकिन उनके माता पिता ने उनका साथ दिया, भाई ने हिम्मत दी और नुसरत डॉक्टर बन गई। सरकारी नौकरी मिलने वाली थी, 20 दिसंबर की ज्वाइनिंग थी, लेकिन आज वो कह रही हैं, मैं बिहार की नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची। नुसरत परवीन की आवाज कांपती है लेकिन सच बोलती है। मेरी गलती क्या है? मैं हिजाब पहनती हूँ, मेरी पहचान है, मेरा धर्म है। वो कहती है, मैं ये नहीं कहती कि सीएम बुरे हैं, पर जो हुआ ठीक नहीं हुआ। परिवार उन्हें समझा रहा है, गलती दूसरे की है, नौकरी क्यों छोड़ रही हो? लेकिन नुसरत कहती हैं, मन शांत नहीं है, वहां वापस जाने की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ एक लड़की का दर्द नहीं, पूरे मुस्लिम समाज के मन में उठी बेचैनी है। जब मामला बढ़ा तो उम्मीद थी कि सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी, लेकिन यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने क्या कहा? नकाब ही तो छुआ है, कहीं और छू लेते तो क्या होता? ये बयान न सिर्फ भड़काऊ था बल्कि महिलाओं की गरिमा को मिट्टी में मिलाने वाला था। देश भर से आलोचना हुई और बाद में मंत्री को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सोचिए, एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाना और उस पर इस तरह का बयान, ये कहीं ना कहीं समाज की सोच का आईना है और एक समुदाय को टारगेट करने की एक और कड़ी घटना। इस घटना पर सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने शिकायत दर्ज करवाई। बेंगलुरु के वकील ने एफआईआर की मांग की। सोशल मीडिया पर उलेमा, मुस्लिम संगठन और बुद्धिजीवी नीतीश कुमार के खिलाफ कड़ा विरोध जता रहे हैं। दिलचस्प बात यह है, अगले ही दिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई। ये साफ दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे से बचना चाहती है। ये घटना इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं, धार्मिक पहचान का हिस्सा है। इसे खींचना, छूना, हटाना एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। हिजाब हटाना शरीयत के हिसाब से गैर इजाजती और हराम माना जाता है। एक पुरुष द्वारा सार्वजनिक मंच पर किसी महिला का हिजाब हटाना धार्मिक हस्तक्षेप माना जाता है। ये चोट सिर्फ नुसरत पर नहीं, मुस्लिम महिलाओं के विश्वास पर है। नुसरत ने ये भी बताया कि वहाँ लोग हंस रहे थे, मुझे लगा मैं अकेली हूँ। ये वाकया एक लड़की के दिल को तोड़ने वाला है। ये घटना सिर्फ एक मुख्यमंत्री की गलती नहीं, ये सवाल है कि मंच पर बैठे अधिकारी क्यों हंसे, डेप्यूटी सीएम क्यों रोकते रोकते रह गए, सिस्टम में मौजूद किसी ने एक लड़की के सम्मान की रक्षा क्यों नहीं की। नुसरत आज भी कहती हैं, अभी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन 15 दिसंबर को जो हुआ ठीक नहीं हुआ और यही वाकया इस देश के लिए सबसे बड़ा सवाल है। क्या एक मुस्लिम महिला अपने धर्म, अपने कपड़े, अपनी पहचान के साथ सुरक्षित है? क्या एक लड़की की गरिमा सत्ता के सामने इतनी सस्ती है कि हिजाब खींचकर मजाक बना दिया जाए? नुसरत की कहानी आज हर भारतीय पूछ रहा है, क्या हम चुप रहेंगे या सम्मान और अधिकार की लड़ाई में उसके साथ खड़े होंगे? फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।